हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ईयर 2022 के इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस जो हैं रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट, वो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ईयर द यूएस स्पेस एजेंसी नासा विल लॉन्च द वीनस प्लैनेट मिशन दा विंसी। ठीक है, तो बताना है कौन से ईयर में यूएस की जो स्पेस एजेंसी नासा है उसके द्वारा वीनस का प्लैनेट मिशन जो है ये लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम है दा विंसी। ठीक है, ऑप्शंस हैं 2025, 2026, 2029 या फिर 2028। तो कौन से ईयर में जो है इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा, मिशन दा विंसी जो है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ये किया जाएगा 2029 में। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड अमेजिंग मिशन है ये, एंड इज प्लान्ड मिशन फॉर एन ऑर्बिटर एंड एटमॉस्फेरिक प्रोब टू द प्लैनेट वीनस। ठीक है, तो याद रखना है ये जो मिशन है दा विंसी, तो ये कब लॉन्च किया जाएगा? 2029। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडियाज फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन BV154 डेवलप्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। किसके द्वारा ये जो वैक्सीन है ये डेवलप की गई है, इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन? बताना है। ऑप्शंस हैं SII, भारत बायोटेक, रेडी लैब या फिर DRDO। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये डेवलप की गई है भारत बायोटेक द्वारा। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, VV154 कोविड वैक्सीन जो है ये फर्स्ट इंट्रानेजल वैक्सीन है जो कि नीडल फ्री है। नेक्स्ट है, डेवलप की गई है भारत बायोटेक द्वारा जो कि हैदराबाद में है। अप्रूव्ड की गई है बाय DCGI द्वारा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा डेवलप की गई है फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन? तो ये की गई है भारत बायोटेक द्वारा, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, लंपी प्रोवैग क्या है? यहाँ पे प्रोवैग आएगा, हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बताना है लंपी प्रोवैग जो है किसके द्वारा डेवलप की गई है? ऑप्शंस हैं DRDO, ISRO, NERC या फिर डॉक्टर रेड्डी लैब। तो ये की गई है NERC द्वारा डेवलप, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, लंप प्रोवैग क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है लाइव स्टॉक को फ्रॉम लंपी स्किन डिजीज से, और ये डेवलप की गई है किसके द्वारा? नेशनल इक्विन रिसर्च सेंटर NERC द्वारा जो कि है हरियाणा में, एंड इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि है बरेली में। ठीक है, लंपी स्किन डिजीज है और ये एक वायरल डिजीज है, किनमें? कैटल्स में। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम? ठीक है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो है उसका नाम बताना है, रक्षक, कवच, रुद्रम, अवतार। तो इसका नाम है कवच, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कवच का। कवच क्या है? ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO द्वारा जो कि लखनऊ में है। टेक्नोलॉजी क्या है इसमें? ऑटोमेटिकली ब्रेक्स जो हैं वो अप्लाई हो जाती हैं जब दो ट्रेन्स जो हैं फेस टू फेस होंगी ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन मुंबई टू दिल्ली हॉर्वे रोड। ठीक है, तो याद रखना है ये जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है इसका नाम क्या है? कवच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कंपनी डेवलप्ड वर्ल्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कंपनी डेवलप्ड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्राफिक ड्रैम चिप? कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्राफिक ड्रैम चिप? ड्रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप। तो बताना है, ऑप्शन है नोकिया, सैमसंग, ओप्पो या फिर डेल। तो ये किया गया है सैमसंग द्वारा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्राफिक्स ड्रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप with a faster speed and improved efficiency. DRAM chip can process graphic images at a rate of up to 1.1 TB per second. ठीक है, नेक्स्ट है, these are widely used in high powered 3D games, पर्सनल कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये किसके द्वारा डेवलप की गई है? ये की गई है सैमसंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैलीन वाटर लैंटर्न? ठीक है, तो बताना है इंडिया का
पहला सेलिन वाटर लैंटर्न जो है उसका क्या नाम है? अंधेरा, रोशनी, उजाला या फिर महाकाल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, उसका नाम है रोशनी। ठीक है, इंडिया का पहला सेलिन वाटर लैंटर्न जो है उसका नाम है रोशनी। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे रोशनी क्या है, इंडिया का पहला सेलिन वाटर लैंटर्न है। यूजेस क्या है, सी वाटर एज इलेक्ट्रोलाइट फॉर द पावर। नेक्स्ट है लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ठीक है, जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, रोशनी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी। ठीक है, तो बताना है इंडिया की पहली इंडिजीनियसली बिल्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है कौन सी सिटी में लॉन्च की गई है। ऑप्शन हैं पुणे, सूरत, हैदराबाद या फिर चेन्नई। तो ये की गई है पुणे सिटी में, ऑप्शन ए इसका जहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखोगे, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, जितेंद्र सिंह जो कि हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये की गई है पुणे सिटी में लॉन्च। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज सैजिटेरियस ए स्टार विच वाज इन न्यूज़। तो बताना है ये क्या है, ये कोई स्टार है, ये प्लैनेट है, ब्लैक होल है या फिर एस्ट्रॉयड है। तो ये एक ब्लैक होल है, ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें, ब्लैक होल नेम सैजिटेरियस ए स्टार आर SGR A स्टार, ये एक ब्लैक होल है, इज ए प्लेस इन स्पेस वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज सो हाई दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। ठीक है, ब्लैक होल मतलब ये एक प्लेस होती है स्पेस में, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। ठीक है, because no light can get out, they are invisible, can be find black holes by हाई कॉन्फ़िगरेशन स्पेस टेलीस्कोप्स। ठीक है, हाई कॉन्फ़िगरेशन स्पेस टेलीस्कोप्स की हेल्प से जो है इनको देखा जाता है। तो याद रखना है ये जो सैजिटेरियस ए स्टार है ये क्या है, एक ब्लैक होल है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच सुपर कंप्यूटर बिकम्स द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो कि बन गया है दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन हैं परम सिद्धि, फ्रंटियर, फुगाकुन या फिर नन। तो ये है फ्रंटियर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जो है बिकम्स द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ आप देखोगे टॉप 50 की लिस्ट जो जून 2022 की है उसमें वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हम देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे फ्रंटियर USA, सेकंड है फुगाकू जापान और थर्ड है लूमी जो कि है फिनलैंड से है, एंड फ्रॉम इंडिया दैट इज परम सिद्धि AI 111। ठीक है, तो याद रखना है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जो है वो क्या है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट डिराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन। कौन सी कंट्री द्वारा जो है डेवलप की गई है दुनिया की पहली प्लांट डिराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन। तो बताना है फ्रांस, ब्राज़ील, कनाडा या फिर रशिया। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है। तो कनाडा ने डेवलप की है वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट डिराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन। तो यहाँ हम देखेंगे वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट डिराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम क्या है, कोवीफेंस। नाम याद रखना है, कोवीफेंस क्या है, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट डिराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन है। एंकोवैक्स जो है वो इंडिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन है फॉर एनिमल्स। ठीक है, तो ये प्लांट्स ये एनिमल्स के लिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। कौन सी सिटी द्वारा लॉन्च किया गया है फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये किया गया है चाइना द्वारा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में यहाँ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु लॉन्च्ड फास्टर। फास्टर को किसने लॉन्च किया है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ऑप्शन है एनवी रमना, रामनाथ कोविंद, शक्तिकांता दास या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, एनवी रमना द्वारा लॉन्च किया गया है फास्टर। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो फास्टर यानी कि फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सॉफ्टवेयर है, लॉन्च्ड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि हैं एनवी रमना। लॉन्च्ड टू ट्रांसमिट कोर्ट ऑर्डर्स थ्रू अ स्विफ्ट एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक मोड। किस लिए लॉन्च किया गया है कि कोर्ट ऑर्डर्स जो हैं उनको ट्रांसमिट करना थ्रू अ स्विफ्ट एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक मोड में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, एनवी रमना द्वारा ये लॉन्च किया गया है फास्टर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु हैज़ अनवेल्ड मैंथन प्लेटफॉर्म फॉर वाटर इंडस्ट्री एंड R&D कोलैबोरेशन। तो बताना है, ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, एन सीतारमन, अजय कुमार सूद या फिर राजनाथ सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, अजय कुमार
सूद हैज़ अनवील्ड मंथन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मंथन क्या है, इंडियाज़ प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, और ये लॉन्च किया गया है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ GOI जो कि हैं AK सूद। और एम्स क्या है इसकी, टू प्रमोट R&D कॉपरेशन ऑन ए लार्ज स्केल पे R&D कॉपरेशन को प्रमोट करना और अचीव करना इंडिया साइंटिफिक मिशन एंड UN SDGs। ठीक है, तो ये किया गया है अजय कुमार सूद द्वारा अनवील्ड मंथन प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडियाज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी विल बी सेटअप इन विच सिटी। ठीक है, इंडिया की पहली ऑब्जर्वेटरी जो कि मॉनिटर करेगी स्पेस एक्टिविटीज़ को विल बी सेटअप इन विच स्टेट। तो ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये उत्तराखंड है। इंडियाज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू ट्रैक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ विल बी सेटअप इन गढ़वाल रीजन, उत्तराखंड, बाय दिगंतरा यानी कि स्पेस सेक्टर स्टार्टअप। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस विल बी सेटअप इन विच सिटी। तो बताना है कौन सी सिटी में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है विल बी सेटअप। ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर सूरत। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है बेंगलुरु। ठीक है, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है सेटअप बेंगलुरु कर्नाटका में। साथ इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस जो है वो बिल्ड किया गया है IIT मद्रास द्वारा। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड कॉर्निया जो है डेवलप्ड बाय द IIT हैदराबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सर्विकल कैंसर वैक्सीन। तो बताना है इंडिया की पहली सर्विकल कैंसर वैक्सीन का क्या नाम है। ऑप्शंस है कोवोवैक्स, सर्वावैक, ज़ायकोविडी या फिर कोवैक्सीन। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, सर्वावैक जो है वो इंडिया की पहली सर्विकल कैंसर वैक्सीन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वैक्सीन का नाम क्या है, सर्वावैक, और ये जो वैक्सीन है प्रिवेंट करेगी सर्विकल कैंसर को। लॉन्च की गई है जितेंद्र सिंह द्वारा एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि है पुणे में। और सर्विकल कैंसर कैसे होता है, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है यानी कि HPV। इट्स इज़ कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये एक कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। सो याद रखना है सर्वावैक जो है इसकी वैक्सीन है सर्विकल कैंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सेंटर फॉर मेडिकल स्किल्स फॉर पैरामेडिकल स्टाफ विल बी सेटअप इन विच स्टेट। बताना है, ऑप्शन है गुजरात, मेघालय, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़। तो कौन सी स्टेट में जो है ये सेंटर जो है वो सेटअप किया जा रहा है फॉर पैरामेडिकल स्किल्स ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ये किया जा रहा है मेघालय में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडियाज फर्स्ट बायोगैस पावर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो बताना है, ऑप्शन है गुड़गांव, चेन्नई, हैदराबाद या फिर मुंबई। तो करेक्ट आंसर इसका मुंबई है, ऑप्शन डी। मुंबई गेट्स इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाय फूड वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंडियन रेलवे इंस्टॉल्ड मेघदूत मशीन्स एट डैश स्टेशंस। ठीक है, इंडियन रेलवे द्वारा इंस्टॉल की गई मेघदूत मशीन्स कौन से स्टेशन पे, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या फिर चेन्नई। तो ये की गई है मुंबई स्टेशंस पे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हो मेघदूत मशीन्स कैन कन्वर्ट वाटर वेपर फ्रॉम एयर इनटू पोर्टेबल वाटर। ठीक है, ये क्या करती हैं मशीन्स, ये कन्वर्ट करती हैं वाटर वेपर को फ्रॉम एयर इनटू पोर्टेबल वाटर में। इंस्टॉल की गई है ये बाय इंडियन रेलवेज और लोकेशन क्या है, दादर, थाने एंड अदर स्टेशन ऑफ मुंबई डिवीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इंडियाज फर्स्ट कन्फर्म्ड मंकी पॉक्स केस हैज़ बीन रिपोर्टेड इन विच स्टेट। इंडिया का पहला कन्फर्म्ड मंकी पॉक्स केस जो है कौन सी स्टेट में रिपोर्ट हुआ था। ऑप्शन है उड़ीसा, केरला, गुजरात या फिर हरियाणा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, ये हुआ था केरला में। मंकी पॉक्स क्या है, वायरल डिजीज है कॉज्ड बाय मंकी पॉक्स वायरस। वायरस का क्या नाम है, जूनोटिक वायरस है। सिम्टम्स क्या है, फीवर्स, स्वोलन लिम्फ नोड्स एंड रैशेस। फर्स्ट ह्यूमन केस जो है आइडेंटिफाई हुआ था 1970 में एट द रेट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, केरला में इसका फर्स्ट केस जो है वो रिपोर्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट यूनिक ब्लड ग्रुप। इंडिया के पहले यूनिक ब्लड ग्रुप का क्या नाम है, बताना है। ओ पॉजिटिव, EMM नेगेटिव, RH नेगेटिव या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, EMM नेगेटिव जो है वो इंडिया का पहला यूनिक ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड 10th। ठीक है, इंडिया का पहला है और दुनिया का 10वां है ये यूनिक ब्लड ग्रुप जो कि पाया गया है 65 ईयर्स
ओल्ड मैन फ्रॉम गुजरात, ठीक है, कोई 65 ईयर्स के ओल्ड मैन है जिनमें ये पाया गया है EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप, जो कि हैं गुजरात से। और EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है ये यूनिक ब्लड टाइप है, डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप ABO और AB, ठीक है, इनसे ये डिफरेंट है, इन सभी ग्रुप से ABO और AB, ठीक है। तो कौन सा है यूनिक ब्लड ग्रुप इंडिया का? EMM नेगेटिव, ठीक है, याद रखना है, ये इंडिया का पहला यूनिक ब्लड ग्रुप है, लेकिन वर्ल्ड का ये 10th यूनिक ब्लड ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंडियाज़ फर्स्ट सक्सेसफुल फुल आर्म ट्रांसप्लांट परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? इंडिया का पहला सक्सेसफुल फुल आर्म ट्रांसप्लांट जो है वो कौन सी स्टेट में परफॉर्म हुआ था? ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, गुजरात या फिर हरियाणा। तो ये किया गया था केरला में, ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ आप देख सकते हैं परफॉर्म्ड अमृता हॉस्पिटल कोची केरला में ये हुआ है। 2 पेशेंट्स, 1 फ्रॉम इराक एंड 1 फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच कंट्री हैज़ रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ डेडली मार्बर्ग वायरस? ठीक है, कौन सी कंट्री ने रिपोर्ट किया है उसका पहला आउटब्रेक ऑफ डेडली मार्बर्ग वायरस का? ऑप्शंस हैं घाना, इंडिया, नाइजर, उगांडा। तो करेक्ट आंसर इसका जो है ऑप्शन ए है। इस कंट्री ने जो है रिपोर्ट किया है इट्स फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ डेडली मार्बर्ग वायरस। मार्बर्ग वायरस क्या है? ये एक हेमोरेजिक फीवर वायरस है, ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम फ्रूट बैट्स, ठीक है, फ्रूट बैट से ये पीपल्स में ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच कंट्री लॉन्च्ड वेंटियन स्पेस स्टेशन मॉड्यूल्स? बताना है कौन सी कंट्री है जो कि जिसने लॉन्च किया है वेंटियन स्पेस स्टेशन मॉड्यूल्स। ऑप्शंस हैं एस कोरिया, ऑप्शन है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना या फिर जापान। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ये किया है चाइना ने लॉन्च किया है वेंटियन स्पेस स्टेशन मॉड्यूल्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं वेंटियन क्या है? लेबोरेटरी मॉड्यूल है, लॉन्च किया गया है चाइना द्वारा। टियांगोंग स्पेस स्टेशन, रॉकेट यूज्ड होगा लॉन्ग मार्च 5B, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ये चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2 केसेस ऑफ नोरो वायरस हैव बीन डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट? बताना है कौन सी इंडियन स्टेट में 2 केस हैं जो कि नोरो वायरस के वो डिस्कवर किए गए हैं। ऑप्शंस हैं गुजरात, नागालैंड, मणिपुर एंड केरला। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ये किए गए हैं केरला में। नोरो वायरस क्या है? एक वाटरबोर्न वायरस है विच लीड्स द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। क्या करता है? इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करता है। इसके सिम्टम्स क्या है? डायरिया, वॉमिटिंग, नाउसिया, फीवर, हेडेक, ये सब इसकी क्या है? सिम्टम्स हैं। और ट्रांसमिटेड होता है थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, ठीक है, इसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ये केरला में डिस्कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द फर्स्ट नाउन ह्यूमन केस ऑफ H3N8 बर्ड फ्लू हैज़ बीन रिपोर्टेड इन विच कंट्री? ठीक है, ऑप्शन है चाइना, इंडिया, जापान या फिर साउथ कोरिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, चाइना में हुआ है। लास्ट ईयर चाइना रिपोर्टेड फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H10N3 बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू और एवियन इन्फ्लुएंजा काज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। ये किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरसेस से। कैन इन्फेक्ट बर्ड्स एंड आल्सो ह्यूमंस। ये बर्ड्स को भी इन्फेक्ट करते हैं और साथ साथ ह्यूमंस को भी, जैसे कि सच एज H5N1 एंड H7N9, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ लिखा है H1N1 वायरस रिलेटेड टू स्वाइन फ्लू। ये स्वाइन फ्लू से रिलेट करता है। H5N1 वायरस रिलेटेड टू बर्ड फ्लू, ठीक है। H1N1 वायरस जो है वो है स्वाइन फ्लू से रिलेटेड और H5N1 वायरस जो है वो रिलेटेड करता है बर्ड फ्लू से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंडिया टू एस्टेब्लिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग विद विच कंट्री? ठीक है, कौन सी कंट्री के साथ वर्चुअल नेटवर्क सेंटर जो है इंडिया एस्टेब्लिश करी है? ऑप्शन है फिनलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर USA। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, ये करी है फिनलैंड के साथ। इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग विल बी सेटअप बाय इंडिया एंड फिनलैंड, ठीक। इंडिया आइडेंटिफाइड 3 इंस्टीट्यूट्स फॉर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। कौन कौन से हैं वो? IIT मद्रास, IISER पुणे, CDAC पुणे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, फिनलैंड के साथ ये करेगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, न्यू स्पीशीज ऑफ श्रिम्प एक्टिमिनीज कोयास हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच स्टेट और UT? तो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। न्यू स्पीशीज ऑफ श्रिम्प है ये एक्टिनिमेनीज कोयास, ठीक है, डिस्कवर्ड हुई है फ्रॉम अगाटी आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप
और नेम्ड आफ्टर इथनिक कम्युनिटी कोयास। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है नेपट्यून मिसाइल सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, नेपट्यून मिसाइल सिस्टम जो है वो कौन सी कंट्री के साथ जुड़ी है, इनमें से रशिया, फ्रांस, इंडिया या फिर यूक्रेन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ये है यूक्रेन से रिलेटेड। नेपट्यून क्रूज मिसाइल जो है कोस्टल एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, ये एक कैन डिस्ट्रॉय द नेवल वेसल, रेंज 300 किलोमीटर है इसकी। और ये न्यूज़ में क्यों है, यूक्रेन क्लेम्ड दैट रशियन वारशिप्स मोस्कवा वॉज डैमेज्ड बाय नेपट्यून क्रूज मिसाइल। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज शेजिला विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। ठीक है, तो बताना है ये क्या है जो न्यूज़ में है हाल ही में। शेजिला वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया है या फिर सैटेलाइट है। तो ये एक बैक्टीरिया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। शेजिला अ बैक्टीरियम, इट बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, इंटीरोबैक्टर फैमिली। ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया रिसाइड्स इन इंटेस्टाइन। ठीक है, इट मेनली अफेक्ट्स द इंटेस्टाइन, क्या करता है ये मेनली इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। और डायरिया, समटाइम्स ब्लडी स्टमक पेन एंड फीवर जो है इसके सिम्टम्स हैं। और ये न्यूज़ में क्यों है, इसकी वजह से केरला में एक लड़की की डेथ हो गई है, अ गर्ल किल्ड इन केरला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ये एक बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 31 है टोमेटो फ्लू इज अ डैश डिजीज। टोमेटो फ्लू जो है वो किस तरह की बीमारी है, फंगल, वायरल, बैक्टीरियल या फिर पैरासिटिक। तो ये एक वायरल डिजीज है। ये न्यूज़ में क्यों है, टोमेटो फ्लू आउटब्रेक इन केरला एंड कर्नाटका में। ठीक है, टोमेटो फ्लू और टोमेटो फीवर भी कह सकते हैं इसको। ये एक वायरल डिजीज है अफेक्टिंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल से नीचे के बच्चे जो हैं उनको अफेक्ट करती है ये। इट काजेज रेड रैशेज हो जाती हैं, स्किन इरिटेशन होती है एंड डिहाइड्रेशन होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, टोमेटो फ्लू एक वायरल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 32 है नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डाटा एंड एनालिटिक्स विल बी लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसके द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया एंड एनालिटिक्स। ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, नीति आयोग द्वारा। वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है फॉर नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP। दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प यूजर टू असेस सेंट्रल गवर्नमेंट डाटा मोर इजली इन वन प्लेस। ठीक है, ये क्या करेगा, यूजर्स को हेल्प करेगा असेस करने में सेंट्रल गवर्नमेंट डाटा मोर इजली इन वन प्लेस। नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया। कब फाउंडेड हुई है, 1 जनवरी 2015। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू वाइस चेयरमैन सुमन वेरी हैं इसके। चेयरमैन नरेंद्र मोदी हैं। CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम। अंडर किसके है ये, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के। ठीक है, तो याद रखना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट इज एंडोसल्फन विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। एंडोसल्फन जो है वो क्या है जो कि हाल ही में न्यूज़ से है। ऑप्शंस हैं पेस्टिसाइड, एस्ट्रॉयड, ब्लैक होल या फिर हर्बिसाइड। तो ये एक तरह का पेस्टिसाइड है। एंडोसल्फन पेस्टिसाइड है, डेवलप हुआ है 1954 में। और ये वाइडली कहाँ यूज़ होता है, क्रॉप्स में, कैश्यू, कॉटन, टी, पैडी एंड फ्रूट्स की क्रॉप्स में। 2011 से ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है बैन किया है इसके प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो एंडोसल्फन क्या है, एक तरह का पेस्टिसाइड है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 34 है एंट मिमिकिंग स्पाइडर है जिसका नाम है मनी स्पाइडर। बताना है कहाँ पे डिस्कवर्ड की गई है, कौन सी स्टेट में। तो ये जो है ये क्या करती है, एंट की मिमिक्री करती है ये स्पाइडर, जिसका नाम है मनी स्पाइडर। ठीक है, ऑप्शन सी केरला, गुजरात, हरियाणा या फिर मणिपुर। तो ये पाई गई है केरला में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मनी स्पाइडर्स कॉमनली फाउंड इन यूरोपियन मियाडोज, फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन कंट्री फ्रॉम बयानान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये केरला में डिस्कवर की गई है। क्वेश्चन नंबर 35 है इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर विल बी सेटअप इन विच स्टेट। तो बताना है कौन सी स्टेट में सेटअप होगा। ऑप्शन हैं गुजरात, तमिलनाडु, केरला या फिर महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है, ये भी कहाँ है, केरला में। यहाँ आप देख सकते हैं इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरला में है। विल बी एस्टेब्लिश्ड बाय डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। अप्रूव हुआ है इसके लिए 86.41 करोड़ फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये जो सेंटर है ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को टू टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज WASP 103B दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़। बताना है ये क्या है जो हाल ही में न्यूज़ में था।
क्या ये एक ब्लैक होल है, स्टार है, प्लैनेट है या फिर सैटेलाइट है? तो ये एक प्लैनेट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। रिसेंटली एक पोटैटो शेप्ड प्लैनेट जो है वो डिस्कवर्ड किया गया है, और किसके द्वारा ये डिस्कवर्ड किया गया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा ये डिस्कवर्ड किया गया है, जिसका नाम है WES 103b। ठीक है, तो ये एक तरह का प्लैनेट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है, इन अ फर्स्ट विच कंट्री सर्जन्स ट्रांसप्लांटेड पिग हार्ट इनटू ह्यूमन पेशेंट। ठीक है, बताना है कौन सी कंट्री के सर्जन्स हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया पिग हार्ट को ह्यूमन पेशेंट में फर्स्ट टाइम। तो ऑप्शन है इटली, तुर्की, यूके या फिर यूएसए। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, ये किया है यूएसए के सर्जन्स ने। यूएसए सर्जन ट्रांसप्लांटेड अ हार्ट फ्रॉम अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग टू पेशेंट। ठीक है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग से एक पेशेंट में ट्रांसप्लांट किया है यूएसए के सर्जन्स ने हर्ट को, और पेशेंट का नाम है डेविड वेनेट। तो याद रखना है ये किया है यूएसए के सर्जन्स ने। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।